हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो कंटिन्यूड पार्ट है उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 तक देख चुके थे, है ना। आज क्वेश्चन 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो पहले हम लोग ये रोड बना लेते हैं 80 मीटर वाइड। और टू पोल्स है, और उसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो दो पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। सेम हाइट नहीं बोला गया, हाँ इक्वल हाइट्स बोला गया है ना। तो हम लोग सेम हाइट्स बनाएंगे और बीच में किसी भी एक पॉइंट से, है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों अलग अलग है। तो जो पॉइंट है वो बीच में नहीं है, मतलब सेंटर में नहीं है ना। इसमें कहीं, इस रोड में कहीं भी है होगा। जो रोड क्या है, 80 मीटर वाइड है, मतलब ये जो है ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये वाला हम लोग मान लेते हैं कि ये x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल अगर 80 है ना, इस पोर्शन को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना। यहां तक 80 माइनस एक्स है। इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। क्लियर है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग, इक्वल हाइट्स है तो हम लोग इसको h मान लेते हैं, दोनों ही सेम हाइट है। स्टैंडिंग ऑन इधर साइड, रोड क्या है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग जानते हैं जितना नजदीक में होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, है ना। तो 60 और 30 है, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। अब find the height of the poles and the distances of the point from the poles। तो ये जो पॉइंट P है हम लोग इसको नाम दे देते हैं A B C D। अब यहां हम लोग को दो ट्रायंगल मिल रहा है। अब वही हम लोग रेशियो करके करेंगे। यहां देख लीजिए, ये PDC में, इन ट्रायंगल PDC, इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC बाई PC, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये tan 60 होता है √3, DC हम लोग h मान लिए हैं और PC हम लोग क्या मान लिए हैं, x। क्योंकि पूरा जो ये जो रास्ता का जो विड्थ है ये दिया हुआ है ना, 80 मीटर वाइड बोला गया है। तो इसमें से हम लोग इस पोर्शन को x मान लेते हैं, तो यहां x लिख दिए। तो दिस इंप्लाइज h इक्वल टू x √3। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल देख लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में ABP, इन ट्रायंगल ABP यहां tan 30 डिग्री इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज AB बाय BP। tan 30 होता है 1 बाई √3। AB इक्वल हाइट है, इसी के बराबर है, तो h हो गया। और ये BP जो है वो है 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा h √3। अब हम इक्वेशन 1 देखते हैं। इसमें h दिया हुआ है x √3, तो h के बदले हम लोग x √3 करेंगे और 80 माइनस एक्स इक्वल टू h हो जाएगा x √3 इंटू √3, है ना। ये हो जाएगा फ्रॉम 1। अब इसको सॉल्व करने से √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3x। तो
तो 80 माइनस एक्स जो है 80 माइनस एक्स इक्वल टू यहां हो जाएगा 3x। तो 80 इक्वल टू माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 3x प्लस एक्स दैट इज 4x। तो x क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 20। तो x आ गया 20। अब x अगर 20 आ गया तो h हो जाएगा 20√3। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर h इक्वल टू x है 20√3, ये मीटर में है तो 20√3 मीटर, हाइट निकल गया 20√3। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो इस पोल से डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है ना। डिस्टेंसेस आर, एक का अगर 20 मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर है ना। दो पोल है, यहां से 20 मीटर है और यहां से 60 मीटर। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो एक टीवी टावर बनाते हैं है ना, मान लेते हैं ये है, और ये जो कैनाल का विड्थ हो जाएगा वो भी शायद निकालना है ना। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल है और इसके ऑपोजिट बैंक में है ना, मतलब ऑपोजिट साइड से कोई भी एक पॉइंट है ऑन द बैंक ऑपोजिट द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से ये हो रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब इसी लाइन में, इस पॉइंट ये हो गया फुट ऑफ द टावर, तो इसी लाइन में है ना। सेंटेंस का मतलब वही है कि जो 20 मीटर अवे है वो उसी लाइन में है ना। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट को, ये फुट ऑफ द टावर हो गया, मान लेते हैं ये ए बी है, ये मान लेते हैं पी है ना। तो ये जो लाइन है इसी लाइन में 20 मीटर अवे, वहां से फिर से जो एंगल टू द टॉप जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ये हो गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो ये ए बी निकालना है और साथ ही ये वाला पोर्शन निकालना है ना। ये विड्थ ऑफ द कैनाल हो गया, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, ए बी यहाँ पे हम लोग c मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट जो है p है। अब फिर से दो ट्राइंगल आ गया, ए बी पी से देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई पी बी, तो हो गया √3 इक्वल टू ए बी है h, पी बी को x मान लिए हैं। ठीक है, तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं दिस इंप्लाइज h इक्वल टू x√3। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। यहां क्या बन रहा है ए सी बी में tan 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी बाय ये पूरा हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब यहां क्या बोला गया था 20 मीटर अवे ना, तो ये पी सी कितना है ये 20 मीटर है ना। ये यहां से यहां तक ये है 20 मीटर, पी से 20 मीटर अवे। तो अब देखिए, तो BC पूरा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा CP प्लस PB। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan √3 होता है 1/√3, AB को हम लोग h माने हैं और BC जो है ये पूरा लेंथ आ जाएगा, तो 20 प्लस x। क्लियर है। अब यहां फिर से करेंगे, h को हम लोग x√3 कर लेंगे, तो 1/√3 इक्वल टू h के बदले हम लोग x√3 लिखेंगे और यहाँ 20 प्लस x यहाँ भी लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ इक्वेशन इसको 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने से x निकल आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा
20 प्लस एक्स इक्वल टू √3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x। तो 20 इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x, तो 20/2 इक्वल टू x, तो x हो गया 10, ये मीटर में है मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है मतलब विड्थ ऑफ कैनाल हो गया 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ। विड्थ निकल गया पहले, अब h निकल जाएगा, देयरफॉर h इक्वल टू x √3 मतलब 10√3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मेन है, फिर डायग्राम बना लीजिएगा और फिर उसके बाद जैसा दिया हुआ है उसको हम लोग जहां जरूरत पड़ेगा वहां x मान लेंगे। ठीक है, या तो फिर रेशियो लेके भी कर सकते हैं, पीबी लिख के भी कर सकते हैं, तो x लेने से वो इजी मतलब कन्वीनियंट लगता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब एक बिल्डिंग है और दूसरा एक केबल टावर है ना। तो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ ये बिल्डिंग है और केबल टावर जो है तो उसका हाइट ज्यादा ऊंचा है बिल्डिंग से, है ना, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट है और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर है। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, हाँ 7 मीटर हाई है, ये हो गया 7 मीटर हाई। अब यहां से ये टॉप ऑफ द केबल टावर, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट, तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। अब यहां से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, यहां से ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो या एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह डायग्राम को समझकर बनाना है ना। यहाँ दिख रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ केबल टावर है, तो दोनों साइड हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद क्या है कि बिल्डिंग से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो ये केबल टावर का टॉप हो गया। तो इस बिल्डिंग के यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से ही है। अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहां से फुट ऑफ द केबल टावर, तो यहां से देखने से लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वहां से बिलो कितना देखना पड़ रहा है, इतना एंगल, वो कितना है 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये जो टावर है इसको मान लेते हैं ये पी क्यू है और ये ए बी। तो हाइट ऑफ द टावर हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पूरा को हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए ये जो फिगर से पता चलता है कि ये जो हाइट है और ये हाइट दोनों सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक नाम दे देते हैं पी क्यू, यहाँ आर दे देते हैं। अब देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये वाला ट्रायंगल लेने से हम लोग को दिक्कत होगा। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो ग्राउंड लेवल है और ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, यहाँ ऑल्टरनेट एंगल मिलेगा, ये इस तरह से ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो दिस इज 45 डिग्री। अब हम लोग को ट्रायंगल मिल गया ना ए क्यू बी। अब इसको हम लोग यहाँ रेशियो ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई क्यू बी। अब tan 45 1 होता है, ए बी दिया हुआ है 7 बाई क्यू बी, तो दिस इंप्लाइज क्यू बी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो ये जो 45 डिग्री होता है ना, तो tan 45 होने से इधर जो भी वैल्यू है वही वैल्यू इधर भी हो जाता है, क्योंकि tan 45 1 है, तो ये 7 मीटर हो गया। अब हम लोग ये जो tan 60 है इससे हमको ये वाला हाइट निकल जाएगा, है ना। तो अब हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल
PAR, tan 60 डिग्री इक्वल टू PR बाय RA। अब ये जो RA है QB के बराबर है, ठीक है, तो इक्वल टू PR बाय QB, तो tan 60 हो गया √3 इक्वल टू PR बाय QB क्या है 7 है, तो PR क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज PR इक्वल टू 7√3। तो ये वाला पोर्शन हमको मिल गया 7√3 और ये वाला पोर्शन कितना है, इसके बराबर है, दैट इज 7। हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू PR प्लस RQ, ठीक है। अब PR क्या है 7√3 प्लस RQ क्या है 7, RQ इक्वल टू AB, तो यहां हो जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर हो गया 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, मीटर में होगा तो मीटर लिख दीजिएगा, यूनिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, है ना। सी में क्या होता है, एक लाइट हाउस रहता है जो कि बाकी जहाज, जो भी जहाज है उस पर नजर रखे। तो उस लाइट हाउस से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक लाइट हाउस बना लेते हैं जो कि 75 मीटर हाई है और ये हो जाएगा सी लेवल। अब शिप्स का डिप्रेशन दिया हुआ है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। इस बात को ध्यान रखना होगा, अगर सेम साइड है तो जो भी लाइट हाउस है उसके एक इधर ही, मतलब एक ही साइड में दोनों शिप बनाएंगे। ऑपोजिट होगा तो एक इधर एक उधर बनाना था, ठीक है। सेम साइड है तो हम लोग एक यहां ले लेते हैं और एक थोड़ा दूर में, ये सी लेवल है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहां से टॉप ऑफ द लाइट हाउस से हॉरिजॉन्टल लाइन हमको लेना होगा। अब क्या फिर से देख लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 जहाज है, एक ए और एक बी। तो यहां से इसको देखने में ये है लाइन ऑफ साइट, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। और एक शिप यहां है, इसको देखने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां तक, तो ये पूरा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला बड़ा एंगल है, ये छोटा है, तो कौन कौन सा है, 30 है 45 है। छोटे वाले एंगल को हम लोग यहाँ 30 डिग्री और ये बड़ा वाला जो है वो है 45 डिग्री। अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ए बी, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये निकालना है। अब हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये मान लेते हैं पी क्यू है। अब यहां देख लीजिए, ये जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम लोग यहाँ ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, तो फिर से पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स निकाल देंगे। ये लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन और ये है पैरेलल लाइन, है ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो इस लाइन के साथ कौन सा एंगल है, देखिए ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। फिर ये वाला जो है, तो ये पैरेलल लाइन है और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 45 डिग्री। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो जितना नजदीक में होगा तो वो बड़ा एंगल होगा, है ना। ये जो लाइट हाउस है इसके नजदीक में ये हो रहा है तो ये 45 और ये दूर वाला 30 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब फिर से हम लोग ट्रायंगल लेके कर लेंगे। इन ट्रायंगल PAQ यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू PQ बाय AQ, है ना।
अब tan 45 1 होता है, पी क्यू दिया हुआ है 75, ए क्यू नहीं मालूम, तो यहां से ए क्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू इंटू 1 और इधर 75, ये मीटर में है, तो ये वाला पोर्शन निकल गया 75। अब इसके बाद हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे PBQ, इन ट्रायंगल PBQ, PBQ में ये एंगल जो है tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही हो जाएगा PQ, बेस में BQ होगा अभी, है ना, BA नहीं होगा, ये पूरा आ जाएगा क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल से ये सब रेशियो निकलता है ना, तो पूरा जो है BQ वो लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PQ कितना है 75 है ना, इसको लिख लेते हैं 75 बाय BQ को हम लोग BA प्लस AQ लिख सकते हैं, है ना, यहाँ AQ निकला हुआ है, और tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू ये हो गया 75 और ये हो गया BA प्लस AQ, यहाँ पे 75 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, BA प्लस 75 इंटू 1 यही हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 75 इंटू √3। अब यहां से BA निकल जाएगा ना, देयरफॉर BA इक्वल टू, इस 75 को उधर ले जाएंगे, 75√3 माइनस 75, दोनों में 75 है कॉमन, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर। AB क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये निकालना था, है ना, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, बिटवीन द शिप्स, इसको हम लोग इक्वल टू BA करके निकाल सकते हैं, तो ये निकल गया डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। क्वेश्चन 13 हो गया। अब क्वेश्चन 14 देखिए, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving at a height of 88.2 meter from the ground, है ना, ग्राउंड से 88.2 मीटर यहाँ पे बैलून है ना, और वही बैलून मूव होके यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो लड़की यहाँ खड़ी है, अब यहाँ जो फिगर में नहीं दिया हुआ है वो है 1.2 मीटर, मतलब ये जो हाइट है ये 1.2 मीटर है, तो यहाँ भी ये वाला जो हाइट होगा 1.2 मीटर होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, जैसे बैलून यहाँ पे है, तो यहाँ से जो देख रही है तो गर्ल का हाइट इतना है, तो यहाँ इस पॉइंट से देखेगी, है ना, तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, डॉटेड लाइन जो है, वहां से वो एंगल कितना ऊपर देख रही है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया यहां से यहां तक, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, अब बलून जैसे दूर चला गया तो अब उसको यहाँ देखना पड़ रहा है, तो ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक हो रहा है, तो वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, है ना, तो इस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। नेमिंग कर लेते हैं, ए और बी कर लेते हैं, यहाँ C यहाँ D, ठीक है, इसको F कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर हम E करते हैं तो BE जो है BE इक्वल टू 88.2 मीटर, लेकिन हमको BE पूरा नहीं चाहिए, जैसे वो लड़की खड़ी है 1.2 मीटर, तो उतना हमको माइनस करके इस लाइन से हमको चाहिए, है ना, उसके आई लेवल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस वहां से एंगल बन रहा है, तो ये BC लाइन हमको चाहिए, ठीक है, मतलब हमको BC चाहिए, तो BC कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, यहां फिगर से दिख रहा है जैसे BDC, फ्रॉम ट्रायंगल BDC, BDC में कौन सा एंगल बन रहा है 30 डिग्री,
तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC बाय बेस हो जाएगा DC। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, BC हम लोग निकाल लिए 87 और DC। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज DC इक्वल टू 87√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, DC इधर हो गया 1 के साथ और √3 इधर चला गया 87√3, तो ये DC का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल से हम लोग देखते हैं, ये BDC हो गया था, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखते हैं ADF, फ्रॉम ट्रायंगल ADF। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री है ना, यहां से यहां तक, तो वो हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर ये हो गया AF बाय DF। ठीक है, अब ये AF जो है वो BC के बराबर है ना, BC क्या है 87, तो ये हो जाएगा 87 और ये DF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा DC माइनस FC। हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून क्या है FC, हम लोग को FC ही निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ जो DF लिखे हैं इसको हम लोग इस टर्म में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा DC माइनस FC करेंगे तो हो जाएगा DF। फिगर से क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए DC हमको मालूम है ना, DC का वैल्यू मालूम है, तो FC निकल जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 होता है √3 इक्वल टू 87 बाय DC है 87√3 माइनस FC। ठीक है, यहां से DC का वैल्यू लिख देंगे, ये तो निकला हुआ है DC का वैल्यू, तो यहां हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ 87√3, तो 87 इंटू 3 हो गया माइनस FC√3 इक्वल टू 87, ये हो जाएगा 87√3 के साथ ये 3 हो गया है ना। अब इसके बाद FC को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 इक्वल टू FC√3। यहाँ पे 87 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू FC√3। ठीक है, तो 87 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 87 इंटू 2 हो जाएगा 87 इंटू 2 इक्वल टू FC, और ये √3 जो है ये इधर आ जाएगा बाय √3। अब इस √3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, इंटू √3 और ऊपर भी √3, तो 87 इंटू 2 √3 और नीचे भी √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8 3 9 जा, तो क्या हो गया 29 इंटू 2 √3, 29 2 जा 58 ना, 58√3, ये आंसर हो जाएगा है ना। मतलब FC जो है FC हो गया 58√3 मीटर। क्लियर है ना। बस यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट देख लेना होगा। तो यहाँ हम लोग ये चेंज किए DF को, ये जो DF था इसको हम लोग किस टर्म में ले आए, FC के टर्म में, क्योंकि हमको निकालना FC है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम लोग इस टर्म में कैसे लाए, पूरा DC हमको मालूम हो गया, तो पूरे DC में से FC को माइनस करेंगे तो ये DF आ जाएगा, तो यहाँ से DF हट गया है ना। अब DC का वैल्यू यहाँ मालूम है 87√3 माइनस FC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये √3 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, 87 इंटू 3 हो गया और FC के साथ √3 है ना। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक होने का चांस होता है ना। इसके साथ √3 कर देंगे, इसके साथ छूट जाएगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरह का होगा ना, तो अगर इस तरह ब्रैकेट में लेके कीजिएगा तो गलती होने का चांसेस कम हो जाता है ना। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ दोनों का होगा, ठीक है।
हमारा आंसर आ गया 58√3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में a man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower at uniform speed। तो कोई टावर है ना, अब टावर से कोई मैन ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक कार जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। ये फुट ऑफ द टावर है और यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को, तो ये है डिप्रेशन है 30 डिग्री। यहाँ पे ये डिप्रेशन दिया हुआ है ना। यहां से अगर देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग एट द फुट एट यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री, है ना। मतलब ये कार जो है ये टावर की ओर मूव कर रहा है, तो यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व करते समय यहाँ जब पोजीशन था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब कार जब यहाँ आ जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाता है, जितना नजदीक आएगा उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा, है ना। अब ये जो पूरा है ये हो जाता है 60 डिग्री, ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है। अब हम लोग देख चुके हैं कि इस तरह से हम लोग कैसा करते हैं, ये जो है ऑल्टरनेट एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। दोनों जो लाइन है पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये पूरा एंगल 60 है, तो यहाँ पे 60 और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है ये 30 डिग्री। बस इसी को समझ के एंगल ठीक से देख लेना होगा। अब इसको हम लोग ए बी कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब बोला क्या गया है यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x मीटर पर सेकंड, ये हम लोग मान लेते हैं, है ना। इसमें दिया गया है अप्रोचिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब यहां से यहां तक जाने में 6 सेकेंड हुआ है, तो CD क्या हो जाएगा, डिस्टेंस CD क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ पे ये है x और टाइम यहां से यहां तक का 6 है, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा डिस्टेंस CD। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब C से B तक, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम, तो उसको भी हम लोग T मान लेते हैं। लेट टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस CB, है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग CB बोले, तो उसका टाइम क्या है T, तो डिस्टेंस CB क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस CB ये भी हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है x इंटू T। क्लियर है ना। बस यहीं पे समझना होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है उसका हम लोग को मान लेना होगा, और यहां से यहां तक के लिए टाइम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहीं से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। स्पीड अगर x मालूम है, टाइम अगर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकल गया CD 6x, है ना। और अब हमको निकालना है CB, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि टाइम कितना लगा, t सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला फॉर्मूला से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x और टाइम हो गया t, है ना। डिस्टेंस हो जाएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, है ना, cx मीटर। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, बाकी एंगल यहां दिया हुआ है, अब हम लोग ट्रायंगल से देख लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला आएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाय DB,
AB बाई DB। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को AB नहीं दिया हुआ है ना। अब देखते हैं tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू AB बाई DB। अब DB क्या है, DC प्लस CB है, तो यहाँ पे हम लोग DC प्लस CB कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC प्लस CB इक्वल टू AB√3। DC क्या है, DC या CD दैट इज 6x प्लस CB जो है डिस्टेंस CB है XT इक्वल टू AB√3। इसको इक्वेशन डाल देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट ट्रायंगल से देखते हैं क्या निकलेगा। फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC। tan 60 होता है √3 AB बाई BC। BC क्या है, डिस्टेंस BC है XT। अब यहां से देखिए AB का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू ये √3x इंटू टी हो जाएगा ना, √3 इंटू एक्स इंटू टी। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट कर देंगे, है ना। 1 में जो AB है, AB की जगह हम इसको पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 6x प्लस XT, 6x प्लस XT इक्वल टू AB के बदले हम लिखेंगे √3 इंटू XT, √3 XT इंटू ये वाला √3। क्लियर है ना। अब √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3XT और यहाँ पे 6x है, ये प्लस XT। अब XT को उधर ले जाएंगे, 6x इक्वल टू 3XT माइनस XT, तो ये हो जाएगा 2XT। ठीक है, अब देखिए अब आंसर आ ही गया। अब हम लोग 2x इधर ले आएंगे, 6x डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू t, x कैंसिल, 2 3 दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 3। ये t टाइम है ना, तो ये 3 सेकेंड टाइम निकालना था, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, तो t हो गया 3 सेकेंड। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पे समझ लेना होगा कि जो यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है उसको मान लेना होगा कि x मीटर पर सेकेंड, और उस हिसाब से आप लोग डिस्टेंस को निकाल लीजिएगा। जिसका टाइम दिया हुआ है वो टाइम के साथ हो गया, है ना, टाइम इंटू स्पीड, और जिसका नहीं दिया हुआ है उसका टाइम मान लिया और उसके साथ स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो tx। और उसके बाद जैसा हम लोग करते हैं, है ना, ट्रायंगुलर रेशियो लेके निकल जाएगा, 2 इक्वेशन आएगा और दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग टाइम निकाल देंगे। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।